देखो भाई, ग्राफ की बेसिक वो पढ़ लेना डेफिनेशन। वैसे 3 तरह के ग्राफ होते हैं: डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड, वेटेड। डायरेक्टेड ग्राफ जिसमें डायरेक्शन दी हुई होती है एक नोड से पर्टिकुलर नोड तक, जैसे ए बी, ये साइड डायरेक्शन दी हुई है। अनडायरेक्टेड ग्राफ बेसिकली प्लेन एजेस टाइप की होती हैं, कोई डायरेक्शन नहीं दी गई होती, ठीक है। वेटेड ग्राफ क्या होता है? वर्टिकल वेट्स यानी डिस्टेंस, टाइम वगैरह दिया हुआ होता है कि जैसे इतना टाइम लग रहा है, इतना डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान, ठीक है। ये होता है बेसिकली सीन वेटेड ग्राफ्स का। ये डायरेक्टेड भी हो सकते हैं, अनडायरेक्टेड भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास इसके इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कोडिंग और डीएसए में। इनको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक तो जिस तरह मैं कंप्यूटर पे ही दिखा देता हूँ। एक तो मैट्रिक्स फॉर्म। अब इसको रीड करने का क्या तरीका होता है? जैसे अगर ए का है, ए किसके साथ कनेक्टेड है? ए के साथ कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड तो 0 आ जाता है। ए बी के साथ कनेक्टेड है, हाँ कनेक्टेड है, तो वहाँ पे 1 रिप्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। इस तरह बी ए के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट होता है। ये है अनडायरेक्टेड ग्राफ में। लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ में ऐसा कोई सीन नहीं होता कि उसी नोड को तुम बार बार रिप्रेजेंट करो। अगर करोगे तो कुछ इस तरह का सीन बन जाएगा। इसका मतलब होगा कि वो दोनों के दोनों आपस में मतलब आना जाना लगा हुआ इनका। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। जिस तरह ये वाला डायरेक्टेड ग्राफ में हमने बताया हुआ है, एम से लेकर एन तक जा रहा है, लेकिन एन से एम तक नहीं जा रहा। अगर ये अनडायरेक्टेड होता हम यहाँ पे भी 1 लिखते हैं, ठीक है। वेटेड ग्राफ में 1 और 0 की जगह हम वेट्स डाल देते हैं उनके, जैसे पर्टिकुलर उसके डिस्टेंस में इतना वेट है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ये ब्रेथ फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट सर्च की मैंने वीडियो बना दी है, वो देख लेना। अब उसके बाद हमारा आएगा डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम होता है इसमें, एंड फ्लोइड समथिंग वर्चुअल एल्गोरिथम। ये दोनों के दोनों शॉर्टेस्ट पाथ को ढूंढने के लिए होते हैं। अब एक मैं डिजिक्स्ट्रा भी कर देता हूँ, उसका टाइम ना मिले शायद, फ्लोइड का वो अगली वीडियो मैं फिर बनाता हूँ। अब डिजिक्स्ट्रा में जैसे हमें ये गिवन है, मैं ये बना रहा हूँ ग्राफ। ये मैंने ग्राफ का वो पूरा बना लिया ये, ठीक है। डायरेक्टेड वेटेड अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ है। अब इसमें हम अगर ए से फ्रॉम ए टू जी जा रहे हैं तो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ क्या बनता है। तो ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं करंट नोड जो कि हमारी ए है, ठीक है। ए किसके साथ कनेक्टेड है? बी के साथ और सी के साथ। जो शॉर्टेस्ट पाथ है बी, मतलब बी का डिस्टेंस कितना है बी तक जाने का? 4 है। सी तक जाने का कितना है? 2 है। तो इसलिए हम 2 की तरफ जाएंगे। 2 हमारी करंट नोड हो जाएगी, ये हमारी विजिटेड नोड हो जाएगी, इसकी प्रीवियस नोड ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे दूसरी तरफ। ये हम इसका भी वैसे तो प्रीवियस नोड ए होएगा, इसलिए हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे। सी हमारे 3 तरफ जाता है, बी की तरफ जाता है, ई की तरफ जाता है, डी की तरफ जाता है। बी की तरफ सबसे छोटा रास्ता पड़ता है, हम पहले लिख लेते हैं किस किस तरफ जा रहा है। बी की तरफ कितना डिस्टेंस है? 1। ई की तरफ कितना डिस्टेंस है? 10। एंड डी की तरफ हमारा कितना डिस्टेंस है? 8। ये सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं, इन सब का प्रीवियस सी हो गया, ठीक है। और हमारा हो जाएगा प्रीवियस असल में ये सी, यानी हम ए से हमारा बी विजिट नहीं हुआ बल्कि सी से हमारा बी विजिट हुआ है, ठीक है। ये वाला कंसिडर हो गया। बेसिकली ये +1 होते हैं वेट्स, ठीक है। डिजिक्स्ट्रा में याद रखना, जो प्रीवियस जैसा हमारा था ना ये था, तो प्रीवियस नोड को प्लस करते हैं करंट उसके डिस्टेंस से। सेम इसमें होता है, लेकिन हमें वाज़ ही पता चल गया कि नहीं है ये सीन, ये बेहतर नहीं है हमारे लिए। इसलिए ये हो गया हमारा 3 जो कि हमारा सबसे शॉर्टेस्ट है, इसलिए ये करंट नोड बन जाएगी, ये विजिटेड नोड हो जाएगी। बी से हम जाते हैं किसकी तरफ? बी से 2 रास्ते बनते हैं, बी से सिर्फ एक ही वो कनेक्ट होता है, डी, ठीक है। अभी हमारी करंट वैल्यू मतलब करंट वेट कितना चल रहा है? करंट वेट हमारा चल रहा है 3। तो 3 प्लस डी के कितना वेट है? 5, ठीक है। सिर्फ यही होता है, तो इसी को हम विजिट करेंगे, इसका प्रीवियस बन जाएगा बी। डी लिख दिया मैंने गलती से, बी। डी हमारी करंट नोड बन जाएगी,
ये हमारी विजिटेड नोड बन जाएगी। डी के दो रास्ते हैं, ई और जी। ई की तरफ हम पहले जाएंगे, तो ई की तरफ हमारा वेट बनता है करंट वेट, यानी जो कि चल रहा है अभी 8। अभी हमारा करंट वेट हो गया 8। और जी की तरफ हमारा वेट बनता है 6, क्योंकि इसका 6 प्लस करंट वेट इज इक्वल टू 14, क्योंकि हमारा ये वाला सबसे कम है, इसलिए हमारी ये वाली वैल्यू हो जाएगी और इसका प्रीवियस हो जाएगा ये विजिटेड नोड। अभी ये विजिट नहीं हुआ है। ई हमारा ए की उससे कनेक्ट हो रहा है जी के साथ, तो इसलिए डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस करंट वेट जो कि हमारा चल रहा था 8 प्लस 2 जो कि चल रहा था 10। करंट वेट हमारा चल रहा है 10 प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 15 हो जाएगा। इसका प्रीवियस बन जाएगा ई। ये हो जाएगा हमारी करंट नोड, ए विजिटेड। इस तरह सारी सारी हमारी विजिटेड हो जाएंगी और हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा हमें, जो कि हो जाएगा ए से लेकर सी से लेकर बी से लेकर डी से लेकर जी। ये ए सी बी डी ई में भूल गया, ई जी। ठीक है, ये सीन है डिजिक्स्ट्रा का। अब अगली वीडियो में मैं फ्लोइड वाला बता दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, चलो भाई।